क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको यहाँ पे द्विघात समीकरण को हल करना है। यहाँ पे हम गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे इसको, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सेकंड हमको गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो यहाँ पे x का जो गुणांक है वो है -5, तो हम योग में लिखेंगे, और x स्क्वायर का गुणांक 2, ये 2 और इंटू 3, इस 3 को हम गुणा में लिखेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा, और योग करने पे आना चाहिए -5। हम जानते हैं 2 इंटू 3 तो 6 होता है, लेकिन योग में -5 चाहिए, इसलिए हम इसको भी माइनस का बनाएंगे और इसको भी माइनस का बनाएंगे, और जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो +6 आ जाएगा, और -2 और -3 दोनों को जोड़ेंगे तो -5 आ जाएगा। 2x स्क्वायर ऐसा कैसा लिखेंगे, और -5 को हम लिख सकते हैं माइनस का 2x और माइनस का 3x प्लस का 3 = 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 2x कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x - 1। यहाँ पे देखो प्लस का x आ रहा है, और यहाँ है माइनस का 3x, यानी -3 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ पे माइनस का निशान दोनों में से कॉमन निकला है, इसलिए दोनों के निशान चेंज हो जाएंगे। तो ये तो बन जाएगा प्लस का x, और ये बन जाएगा, दोनों में से -3 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1। इन दोनों के निशान चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का था तो प्लस का बन गया, ये प्लस का है इसलिए माइनस का बन गया। ये फैक्टर दोनों में कॉमन है तो कॉमन निकल जाएगा x - 1, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 2x - 3 = 0। एक बार x - 1 को 0 के बराबर रख देंगे, और एक बार 2x - 3 को 0 के बराबर रख देंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 1, और यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा प्लस का 3, और x बराबर आ जाएगा 3/2। इस प्रकार से इस द्विघात समीकरण के 2 मान आ जाएंगे, यानी इस प्रकार से यहाँ पे इस द्विघात समीकरण को जब हम हल करेंगे तो x के 2 मान आ जाएंगे। का 5th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th पार्ट है। 5th पार्ट हमको दिया हुआ है यहाँ पे, और x की वैल्यू जो है 1 और 2 के बराबर यहाँ पे नहीं है, तो इसको सबसे पहले हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 को इससे करेंगे और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और = ये ऐसा कैसा रखेंगे यहाँ पे। अब इस x को इस पूरे ब्रैकेट से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये x तो बाहर आ जाएगा, और x - 1 को ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस इस 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस का 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, = ये 6 तो है ही, और x - 2 × x - 1 ये इधर चला जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पे ये x ऐसा कैसा रह जाएगा, 2x में एक x जोड़ेंगे तो 3x आएगा, -1 और -4 5 हो जाएंगे, = 6 × इस x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इस -2 को भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इस x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × x², और माइनस के 5 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x आएगा। ये 6 ऐसा कैसा ही रहेगा, इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x², -1 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x हो जाएगा, -2 × -1 ये हो जाएगा +2, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 6 बराबर 6 × x², माइनस का x और माइनस का 2x हो जाएगा -3x प्लस का 2, इस 6 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6x² माइनस का 18x प्लस का 12। ये इधर ऐसा कैसा ही रहेगा। इन दोनों संख्याओं को हम अब इधर लेके जाएंगे तो दोनों के निशान चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है इसलिए माइनस का हो गया, ये माइनस का है इसलिए प्लस का हो जाएगा, और इधर यहाँ पे बच जाएगा 0। इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, x² की संख्या को एक साथ और x की संख्या को एक साथ, तो 6x² में से 3x² चले गए तो 3x² बचेंगे, माइनस का 18x है प्लस का 5x है, हटा देंगे तो ये बच जाएगा माइनस का 13x प्लस का 12 = 0। अब इसको हम करेंगे योग और गुणा की सहायता से। तो योग में तो आना चाहिए माइनस का 13 और 3 × 12 का मल्टीप्लाई होता है 36, ये आना चाहिए गुणा में। तो हमको प्लस का 36 चाहिए तो, और योग में चाहिए माइनस का 13, तो इसका अर्थ है कि दोनों संख्याओं को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 9 जा 36 होते हैं, तो -9 × -4 करेंगे तो 36 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और -9 और -4 को जोड़ेंगे तो माइनस का 13 आ जाएगा, और इन दोनों के आगे यहाँ पर हम x लगा देंगे। तो यहाँ पे इस ये ऐसा कैसा लिखेंगे, ये भी ऐसा कैसा लिखेंगे,
और माइनस 13x को हम लिख सकते हैं माइनस के 9x माइनस का 4x। इन दोनों में से 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ से -3 बच जाएगा और यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा x माइनस यहाँ से बच जाएगा 3, क्योंकि हम माइनस कॉमन ले चुके हैं इसलिए ये जो निशान है वो चेंज हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा। अब एक फैक्टर तो हो जाएगा 3x माइनस 4 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। एक बार x माइनस 3 को 0 के बराबर रख देंगे और एक बार 3x माइनस 4 को 0 के बराबर रख देंगे। तो माइनस का 4 है, दूसरी तरफ जाएगा 0 के उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। इस प्रकार से x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4/3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए डिवाइड में आ जाएगा। और यहाँ पे 3 माइनस का है ये तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। इस प्रकार से x के यहाँ पे 2 मान आ जाएंगे। पार्ट 7 में देखिए हमको यहाँ पे ये x है, यहाँ पे द्विघात समीकरण दे रखी है यहाँ पे, तो योग में तो आना चाहिए माइनस का 2√6 और गुणा में आना चाहिए 3 × 2 यानी 6 आना चाहिए। तो देखिए 6 जो है वो आएगा √6 × √6, √6 को √6 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, लेकिन यहाँ पे योग में माइनस चाहिए हमें, इसलिए दोनों ही संख्याओं को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों संख्याओं को माइनस का बनाएंगे, क्योंकि दोनों संख्याएं जब माइनस की होंगी तो इनटू करने में तो प्लस की आ जाएगी और -√6 में -√6 को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2√6। अब यहाँ पे 3x² को एज इट इज लिखेंगे, 2 को भी एज इट इज लिखेंगे और इस मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर देंगे, -√6x -√6x लिखेंगे। दोनों में से इस 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, √6 को हम √3 × √2 लिख सकते हैं। ऐसे ही इस √6 के भी हमने 2 टुकड़े कर लिए, √3 × √2 और ये 2 लिख दिया। ऐसा कैसा, यहाँ से दोनों में √3x कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ से बच जाएगा √3x माइनस ये √3 बाहर जा चुका है तो यह बच जाएगा माइनस का √2। अब इन दोनों में से भी हम देखिए यहाँ पे आ रहा है √3, तो √3 आ रहा है तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो √3 आ रहा है तो इसका मतलब ये √2 दोनों में से कॉमन निकलेगा। तो इन दोनों में से हमने √2 को कॉमन निकाल लिया और माइनस का निशान भी साथ में कॉमन निकाला है। तो माइनस का जब निशान निकाला है तो इन दोनों के निशान अंदर चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का बन जाएगा और ये माइनस का बन जाएगा। तो यहाँ से बच जाएगा √3x, यहाँ से बचेगा -2 का अर्थ होता है √2 × √2, तो एक √2 बाहर आ चुका है तो एक √2 बच जाएगा। अब यहाँ पे ये फैक्टर दोनों में कॉमन आ रहा है तो एक फैक्टर तो हो जाएगा √3 - 2 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा √3x - 2। अब दोनों को हम 0 के बराबर रख देंगे, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो माइनस का √2 है, उधर जाएगा तो प्लस का √2 हो जाएगा। और इस प्रकार से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी √2/√3, ये √3 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये भी आ जाएगी √3/√3 के बराबर। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सेकंड का 10वां पार्ट है, हमको ये दिया हुआ है तो इसको भी हम योग और गुणा की सहायता से करेंगे। देखिए यहाँ पे x का जो गुणांक है वो है -4a², तो ये तो योग में आना चाहिए और गुणा में क्या आना चाहिए, x² का गुणांक जो कि 4 है इंटू अचर राशि यहाँ पे है a⁴ - b⁴ ये गुणा में आना चाहिए। तो यहाँ पे इस 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं और a⁴ - b⁴ को हम लिख सकते हैं a² - b² इंटू a² b का स्क्वायर, यानी a⁴ - b⁴ को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे a² - b² होता है उसको हम a + b इंटू a - b लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पे पावर 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं a⁴ - b⁴ को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हमको यहाँ पे तो योग में तो चाहिए प्लस में, यानी योग जो आ रहा सॉरी गुणा में तो आना चाहिए प्लस में और योग में आना चाहिए यहाँ पे माइनस में। तो इसका अर्थ हुआ कि अब इसके 2 टुकड़े जो हम करेंगे, एक 2 तो इसके साथ लगाएंगे, एक 2 इसके साथ लगाएंगे और दोनों को माइनस लगाएंगे निशान, क्योंकि यहाँ पे गुणा में तो आ रहा है प्लस का, तो प्लस का कब आएगा, जब दोनों ही संख्याएं माइनस की होंगी तो उनको मल्टीप्लाई करने पर हमेशा प्लस का आएगा। तो इसलिए -2 × a² -
बी स्क्वायर इंटू माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, यह आ जाएगा 2 इंटू 2 4 और ए की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये भी माइनस की है और ये भी माइनस की है, तो माइनस का 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐड करेंगे, माइनस का 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इन दोनों को जोड़ने पर आना चाहिए माइनस का 4 ए स्क्वायर। तो माइनस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का 2 इंटू माइनस का बी स्क्वायर मिलके बन जाएगा प्लस का 2b स्क्वायर, माइनस का 2a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2a को जब b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2b स्क्वायर आएगा। और ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। और माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर जब जोड़ेंगे तो आएगा माइनस का 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे 4x स्क्वायर को ऐसा कैसा लिखेंगे, इसके हम दो टुकड़े करके लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये जो मिडिल टर्म है इसमें इसके आगे इन दोनों के आगे एक तो इसके आगे x लगाएंगे और एक बार इसके आगे x लगा करके हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने दोनों के आगे x लगा करके यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो देखिए यहाँ से दोनों में से 2 कॉमन आएगा और x दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो जब 2x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बच जाएगा 2x माइनस ये 2 बाहर जा चुका है तो यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस का आ रहा है तो इसका अर्थ हुआ कि ये माइनस जो है वो दोनों में से कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो दोनों में बाहर निकल जाएगा, साथ में माइनस का निशान भी बाहर कॉमन निकलेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का आ रहा है। तो अब जब माइनस का निशान हम दोनों में से कॉमन निकल चुके हैं तो ये बाहर जा चुका है तो यहाँ से बचेगा 2x प्लस का होगा जो कि बाहर माइनस कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे इसका निशान चेंज हो जाएगा माइनस का, ये बाहर जा चुका है तो यहाँ से बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फैक्टर देखिए दोनों में ये फैक्टर सेम आ रहा है तो 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे और 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे इज इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे। यहाँ पे एक बार तो इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। देखिए यहाँ पे 2x को ऐसा कैसे ही लिखेंगे, माइनस का ये पूरा ब्रैकेट जो है वो माइनस का है तो इधर जाएगा 0 के दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। इसी प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 2x को ऐसा कैसा लिखेंगे, ये जो माइनस का निशान है इस बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, ये पूरा एक ही ब्रैकेट है, इस पूरे ब्रैकेट के बाहर ही माइनस का निशान है इसलिए यहाँ पे प्लस का निशान आएगा और ये चेंज नहीं होगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इस प्रकार से इस x के 2 मान आ जाएंगे।